नमस्कार मित्रों। चोर, ब्राह्मण और ब्रह्म राक्षस की कहानी। एक छोटे गांव में, जो कठिन पहाड़ियों और बिसबिसाने जंगलों के बीच में बसा था, वहां एक विनम्र ब्राह्मण रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह गहरी भक्ति के आदमी थे, जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी ये पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर आर्यन ने अपराधों के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थल पर ही उसे वही रहस्यमय खजाना छुपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, आर्यन धीरे धीरे रामलाल के सादे आवास में की घुसा। ब्राह्मण गहरी ध्यान में था, उनको खतरे का पता तक नहीं था। आर्यन ने उपायुक्तता से उसकी खोज की, खजाने का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट दिया। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और आर्यन को उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंडक का संवेदना हुआ। एक दहाड़ीला आकृति पर आर्यन की नजर पड़ी। ये एक ब्रह्म राक्षस था। एक ब्रह्म राक्षस, दुष्टता के साथ नहीं, बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला। मूर्ख मानव, ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो। अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। डर से प्रेरित आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह फंस गया। ब्राह्मण, जो घटना की आवाजों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़ा आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से विनती की, आर्यन की जान की। ब्रह्म राक्षस ने उसे बक्सा पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग में अपना दिल देना होगा। इस दूसरे मौके के इस प्रार्थना को देखकर आर्यन ने वायदा किया कि उसके तरीकों को सुधारने का प्रयास करेगा। रामलाल, हमेशा दयालु आत्मा, ने आर्यन को अपनी छाया में लिया। समय के साथ आर्यन बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक बार आपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गया, दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव उसका डर नहीं रखता था, बल्कि उसका सम्मान करता और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्म राक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका, गायब हो गया, एक गांव को छोड़कर जिसे पुनर्धारण की शक्ति ने आशीर्वादित किया था। रामलाल, आर्यन और ब्रह्म राक्षस की कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई। पीढ़ियों के माध्यम से बड़े लोगों की करुणा और बुराई की अंधकार में भी बदलाव की सामर्थ्य को उजागर करती है। ये कहानी दर्शाता है कि भलाई की विजय, अंधेरे के दिल में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी ये कहानी।